खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आपके साथ हो। गुड मॉर्निंग। आज 20 जुलाई 2022 है। मत्ती रसूल का अंजीली बयान और उसका 10वां बाब 19वीं और 20वीं आयत में यूँ लिखा है, लेकिन जब वो तुमको पकड़वाएं तो फिक्र ना करना कि हम किस तरह कहें या क्या कहें, क्योंकि जो कुछ कहना होगा उसी घड़ी तुमको बताया जाएगा, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं बल्कि तुम्हारे बाप का रूह है जो तुम में बोलता है। आमीन। मसीह खुदावंद ने अपने शागिर्दों को बताया कि जब वो खिदमत के काम के लिए जाएंगे तो वो मुमकिन है कि पकड़वाए जाएं और हाकिमों के सामने पेश किए जाएं। ऐसे में उनको घबराना नहीं है। दूरंदेशी तो होनी चाहिए, लेकिन परेशानी और घबराहट नहीं। ये फिक्र खुदा पर डाल दें और खुदा खुद हमारी मदद करेगा। खुदा की खास हजूरी उनके साथ होगी और रूहुल कुद्स बराह रास्त मददगार होगा। मसीह ने फरमाया कि जो कुछ कहना होगा उसी घड़ी तुमको बताया जाएगा। मुमकिन है कि शागिर्द अपनी काबिलियत पर, अपनी लियाकत पर शक कर रहे हों, लेकिन मसीह खुदा ने को बताया कि रूहुल कुद्स तुम्हारी मदद करेगा। थोड़ी देर पहले नहीं, उसी घड़ी तुमको बताया जाएगा। वो फिलबदी बोलेंगे तो भी ऐसी बामौका और बामकसद बात करेंगे कि गोया बहुत ज्यादा मुतालिया और तैयारी की गई है। जब खुदा हमें अपनी खातिर बोलने को बुलाता है तो हमें उस पर भरोसा रखना चाहिए कि जो कुछ कहना है वो सिखाएगा भी। उनको यकीन दिलाया गया कि अदालतों के अंदर पाक रूह तुम्हारी खातिर दलीलें तरतीब देगा। तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ नहीं दिया जाएगा, बल्कि खुदा ने एक तरह से उनकी खुद जिम्मेदारी ली। खुदा की हिकमत और खिर्द का रूह उनमें बोलता है। खुदा उनको लियाकत बख्शता है कि ना सिर्फ बामकसद बात करें बल्कि पाक जोश के साथ बात करें। इसका हरगिज ये भी मतलब नहीं है, जैसे बहुत सारे लोग समझते हैं, कि जब हम पैगाम सुनाते हैं बगैर तैयारी के सुनाएं, इस ईमान के साथ कि जब मैं पुलपट पर खड़ा हो जाऊंगा तो तब ही पाक रूह मेरी मदद करेगा। आज भी दुनिया में अंजील के बड़े खादम एक पैगाम को तैयार करने में घंटों वक्त लगाते हैं। बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल खादम आज भी एक पैगाम को तैयार करने में 15 घंटे, 20 घंटे, इवन 32 घंटे तक भी लोग सर्व करते एक पैगाम को तैयार करने में। और ये वो खादम हैं जिन्होंने बाइबल मुकद्दस की पूरी तफसीर लिख डाली है, लेकिन आज भी वो मेहनत करते हैं। खुदा के खादमों, जब भी पैगाम सुनाएं उससे पहले तैयारी में वक्त गुजारें, लेकिन जब हमें अदालतों में या किसी ऐसी जगह पर जहां पर हमें पकड़वाया जाता है और वहां पर मुकदमाबाजी होती है, ऐसे में खुदा का पाक रूह हमारी मदद करता है कि हमें क्या बोलना है और कैसे बोलना है। ये हमारे लिए तसल्ली की बात है। खुदा आपको बरकत दे। आइए हम दुआ करें। यीशु मसीह में हमारे बुजुर्ग आसमानी खुदा, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि हर तरह के हालात में तेरी खास हजूरी हमारे साथ होती है। मेरी दुआ है कि आज का सारा दिन भी हम तेरी हजूरी में बसर करें। हर मौका पर है खुदा तो अपने लोगों की मदद फरमा। जितने भाई बहनें इस पैगाम को सुन रहे हैं, इन पर और इनकी फैमिलीज पर ऐ खुदा तेरी बरकत चाहता हूँ। ये जिस भी मुसीबत या दुख तकलीफ में हैं, ऐ खुदा इनकी मुसीबतों और दुखों में तू इनकी मदद फरमा। उन सब के लिए दुआ गो हूँ जिन्होंने अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी। सारी बातों से ऐ खुदा तू वाकिफ है, अपने लोगों की मदद फरमा, मसीह के नाम से आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अटक की तरफ से भेजा गया। तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।